इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राक्षस को दिखाया जाता है जिसका नाम श्रेक होता है। श्रेक डूलोक राज्य के पास बने दलदल में रहता था। वो एक राजकुमारी कहानी पढ़ता है कि एक बार एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, मगर उस पर एक भयानक साया था जो सिर्फ पहले प्यार के किस्से ही खत्म हो सकता था। इसीलिए एक ड्रैगन के किले में कैद थी ताकि उसका सच्चा प्यार उसे बचा ले। श्रेक को ये कहानी बकवास लगती है और वो अपनी डेली रूटीन के हिसाब से तैयार होने लग जाता है। तभी डूलोक शहर के वासी प्लान बना के श्रेक को दलदल से भगाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो शांति से रहना चाहते थे। श्रेक खाना खाकर आराम कर रहा होता है, तभी उन लोगों को देखकर बाहर आता है, फिर उनके पीछे पीछे जाता है। लेकिन शहर के लोगों को पता नहीं होता कि श्रेक हमारे पीछे, और वो श्रेक के घर पर हमला करने जाते हैं। तभी श्रेक उनके पीछे से आके बहुत जोर से चिल्लाता है। सभी उसकी आवाज को सुनकर और उसके भयानक रूप को देखकर भाग जाते हैं। तभी श्रेक फेरी टेल क्रिएचर रिबर्ट्स के बारे में पढ़ता है, लेकिन वो उस तरफ कुछ ध्यान नहीं देता। वहीं डूलोक शहर में फारकोड राजा के सैनिक सभी लोगों से फेरी टेल क्रिएचर को खरीद रहे होते हैं। इन क्रिएचर में एक डोंकी भी होता है जो बहुत बोलता था, लेकिन डोंकी नहीं चाहता था कि उसे राजा खरीद ले। जब सैनिक डोंकी का टेस्ट लेते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता, जिससे डोंकी की मालिक नाराज हो जाती है। तभी गलती से डोंकी के ऊपर एक फेरी की डस्ट आ गिरती है, जिससे वो उड़ने लगता है और हवा में उड़ते उड़ते डोंकी बोलने लगता है। उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तभी डस्ट का जादू खत्म हो जाता है और डोंकी नीचे गिर जाता है। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो जंगल में भाग जाता है। तभी डोंकी को रास्ते में श्रेक दिखाई देता है और वो श्रेक के पीछे छुप जाता है। श्रेक को देखकर सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। इससे डोंकी बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद डोंकी और श्रेक की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि श्रेक जब खाना खा रहा होता है, तभी श्रेक को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि सभी फेरी टेल क्रिएचर उसके घर पर आ गए थे। तभी श्रेक देखता है कि सभी फेरी टेल क्रिएचर ने उसके दलदल को अपना घर बना लिया है। इससे श्रेक को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक फेरी टेल क्रिएचर बोलता है कि हमें राजा फारकोड ने यहाँ भेजा है। तभी श्रेक राजा फारकोड से मिलने की सोचता है। श्रेक सभी क्रिएचर से पूछता है कि किसी को राजा फारकोड का पता मालूम है, लेकिन डोंकी से अलावा किसी को भी राजा फारकोड का पता मालूम नहीं था। इसीलिए श्रेक डोंकी को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डूलोक शहर के राजा को दिखाया जाता है, जिसने परी कथा के पात्र जिंजर ब्रेड को कैद कर रखा था। तभी उसके सैनिक जादुई आईने को पकड़ कर ले आते हैं। फिर राजा फारकोड जादुई आईने से पूछता है कि मेरा राज्य सबसे खुशहाल है। तभी जादुई आईना बोलता है कि अभी आप राजा नहीं हैं, लेकिन आप आसानी से राजा बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक राजकुमारी से शादी करनी होगी। फिर जादुई आईना राजा फारकोड को 3 राजकुमारियों के बारे में बताता है, जिसमें राजा फारकोड फियोना को चुनता है जो एक ड्रैगन के किले में कैद है। तभी राजा फारकोड अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि हमारे जाबाज योद्धाओं को तैयार करो, जिससे कि राजकुमारी फियोना को ड्रैगन के किले से आजाद करवा सके, जिसके लिए हम एक मुकाबला करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें श्रेक और डोंकी को दिखाया जाता है, जो राजा फारकोड के किले तक पहुंच जाते हैं। जब वो शहर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता, क्योंकि सभी लोग अखाड़े में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि राजा फारकोड उन सभी योद्धाओं में से एक योद्धा को चुनने वाला था जो राजकुमारी को बचाकर उसके पास लाएगा। तभी श्रेक भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर शहर के लोग सभी डरने लगते हैं। तभी राजा फारकोड अपने योद्धाओं से कहता है कि जो इस राक्षस को मार गिराएगा उसे राजकुमारी फियोना को बचाने का मौका मिलेगा। लेकिन श्रेक राजा फारकोड के सभी योद्धाओं को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं। तभी राजा फारकोड को एक आइडिया आता है कि तुम राजकुमारी फियोना को बचाकर मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारे दलदल से सभी फेरीटेल क्रिएचर को हटवा दूंगा। श्रेक राजा की बात मान जाता है और वो डोंकी के साथ उस राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर श्रेक और डोंकी कई दिन के सफर के बाद ड्रैगन के किले के पास पहुंच जाते हैं। तभी श्रेक अपना कवच और हेलमेट पहनकर तैयार हो जाता है और डोंकी राजकुमारी फियोना को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी डोंकी को ड्रैगन मिलती है जो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। श्रेक डोंकी को बचा लेता है और ड्रैगन की पूंछ पर बैठकर राजकुमारी के कमरे तक पहुंच जाता है। लेकिन ड्रैगन अभी भी डोंकी का पीछा नहीं छोड़ती, जिससे डोंकी ड्रैगन की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। इस वजह से ड्रैगन बहुत खुश हो जाती है और वो डोंकी को पसंद करने लगती है। इसीलिए ड्रैगन डोंकी को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी फियोना बहुत वक्त से एक बहादुर योद्धा का
इंतजार कर रही होती है। तभी वो श्रेक को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसे एक राजकुमार समझ लेती है। तभी श्रेक फियोना को नींद से उठाते हुए अपने साथ चलने को कहता है। फियोना इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। तभी वो श्रेक से कहती है, क्या तुम मुझे खुश नहीं करोगे? लेकिन श्रेक फियोना की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ लेकर बाहर जाने लगता है। तभी फियोना को पता चलता है कि श्रेक ने अभी तक ड्रैगन को नहीं मारा है। फिर श्रेक फियोना को वहीं छोड़कर डोंकी को बचाने जाता है, मगर श्रेक देखता है कि ड्रैगन डोंकी को किस करने की कोशिश कर रही है। तभी श्रेक एक झूमर तोड़कर उस ड्रैगन के सर पे गिरा देता है और वो ड्रैगन को उस किले में फांसने की कोशिश करता है। ड्रैगन जंजीरों में उलझ जाती है। तभी श्रेक डोंकी और फियोना को बाहर ले आता है। अब वो तीनों ड्रैगन से बचकर एक चट्टान पर आ जाते हैं। तभी फियोना श्रेक की तारीफ करती है और वो कहती है कि तुम एक बहुत ही बहादुर योद्धा हो जिसने मुझे ड्रैगन से बचाया। तभी फियोना डोंकी की भी तारीफ करती है और उसे एक शानदार घोड़ा बताती है जिससे डोंकी बहुत खुश होता है। अब फियोना श्रेक से कहती है कि तुम जंग जीत चुके हो, इसीलिए अपना हेलमेट हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। राजकुमारी कहती है, क्योंकि मुझे अपने पहले प्यार को एक सच्चा किस करना है। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन श्रेक एक राक्षस था, इसलिए वो अपना चेहरा उसे नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन फियोना के जबरदस्ती करने पर श्रेक अपना चेहरा दिखा देता है। उसे देख के फियोना बहुत ही उदास हो जाती है। तभी श्रेक फियोना को बताता है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए राजा फारक्वेड ने भेजा है, जिससे फियोना कहती है कि मुझे मेरा सिर्फ सच्चा प्यार ही अपने साथ लेकर जा सकता है। अगर राजा फारक्वेड को मुझसे शादी करनी है तो मुझे यहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन श्रेक फियोना की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर डूलोक राज्य की तरफ बढ़ने लगता है और उन्हें चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है। फियोना डूलोक राज्य के बारे में जानने की कोशिश करती है। डोंकी उसे बताता है कि डूलोक राज्य बहुत ही खूबसूरत है। तभी श्रेक उसे बताता है कि तुम्हारा दूल्हा बहुत छोटा है। लेकिन फियोना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, फारक्वेड राजा तो बहुत ही महान है, क्योंकि फियोना ने राजा फारक्वेड को न कभी देखा था न कभी उससे मिली थी। तभी शाम हो जाती है और राजकुमारी फियोना श्रेक से कहती है कि हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन श्रेक उसे ऐसा करने से मना करता है। मगर राजकुमारी कहती है कि रात में सफर करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जंगल में आगे बहुत से जानवर और जंगली डाकू भी रहते हैं। इसीलिए श्रेक रुकने के लिए मान जाता है और फिर श्रेक और डोंकी राजकुमारी फियोना को सोने के लिए एक गुफा में जगह बनाते हैं। राजकुमारी फियोना उस गुफा में सोने चली जाती है। डोंकी और श्रेक गुफा के बाहर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फियोना उन दोनों के लिए ऑमलेट बनाकर तैयार करती है, जिससे श्रेक बहुत हैरान होता है। तभी फियोना उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो तीनों ऑमलेट खाकर शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रॉबिन हुड नाम का डाकू फियोना को पकड़ लेता है और वो राजकुमारी फियोना को खुश करने के लिए अपने साथियों के साथ गाना गाना शुरू कर देता है, मगर फियोना उन सबको मार कर भगा देती है, जिससे श्रेक बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों महल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फियोना महल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो श्रेक को पसंद करती है। इसीलिए बहाना बनाकर आज रात वो वहीं रुक जाते हैं और श्रेक भी उसे पसंद करने लगता है और वो अपने दिल की बात फियोना से कहना चाहता है। तभी फियोना वहीं पर सोने चली जाती है, क्योंकि वो रात में श्रेक की तरह एक राक्षस बन जाती थी और वो यही बात छुपाने के लिए रात को श्रेक और डोंकी के पास नहीं आती थी। तभी डोंकी श्रेक से कहता है कि तुम्हें फियोना को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन श्रेक कहता है कि वो एक राजकुमारी है और मैं एक राक्षस हूँ। तभी डोंकी फियोना से मिलने के लिए उसके पास जाता है। फिर डोंकी राजकुमारी फियोना का असली रूप देख लेता है। तभी वो डोंकी बहुत डर जाता है और अपने बचाव के लिए श्रेक को आवाज लगाता है। तभी फियोना उससे कहती है कि चुप हो जाओ, ये मैं ही हूँ। फिर फियोना उसे बताती है कि मेरे ऊपर एक भयानक साया है, जिसकी वजह से मैं रात को एक राक्षस बन जाती हूँ और मुझे इससे तभी छुटकारा मिल पाएगा जब मुझे सच्चे प्यार का किस मिलेगा। इसीलिए मुझे कल सुबह राजा फारक्वेड से शादी करनी होगी। लेकिन डोंकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर फियोना डोंकी को बताती है कि बचपन में एक जादूगर ने मेरे ऊपर जादू करके इस हाल में छोड़ दिया। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि श्रेक फियोना को प्रपोज करने के लिए फूल लेकर आता है। फियोना और डोंकी आपस में बात कर रहे थे। श्रेक समझता है कि ये भद्दा राक्षस मुझे बता रही है। तभी श्रेक फूल को वहीं फेंक कर चला जाता है। तभी डोंकी कहता है कि तुम्हें श्रेक को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन फियोना डोंकी को भी कसम देती है कि तुम श्रेक को कुछ नहीं बताओगे।
फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पेयोना शेख को अपनी सच्चाई बताने के बारे में सोच रही होती है। तब तक सूर्य उदय हो जाता है और पेयोना वापस राजकुमारी में बदल जाती है। तभी पेयोना अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे श्रेक बोलता है कि मैंने कल रात सब सुन लिया था कि तुम कभी भी किसी राक्षस से प्यार नहीं करोगी, क्योंकि मैं बहुत गंदा और बदसूरत हूँ। तभी वहाँ पर राजा फारक्वड अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। राजकुमारी को देख के राजा फारक्वड बहुत खुश होता है और श्रेक को उसके दलदल के कागजात वापस दे देता है। अपने कागज लेके श्रेक अपने दलदल की तरफ निकल पड़ता है। तभी राजा फारक्वड पेयोना को खुश करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और वो राजकुमारी पेयोना से शादी करने के लिए कहता है। और राजकुमारी पेयोना कहती है कि मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है, जिससे श्रेक बहुत ही उदास हो जाता है। तभी राजा फारक्वड अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि मेरी शादी की तैयारियां करना शुरू कर दो। फिर पेयोना शेख को अलविदा कह के राजा फारक्वड के साथ चली जाती है। फिर डोंकी श्रेक को बताता है कि कल रात मैंने तुम्हारे बारे में पेयोना से बात की थी, लेकिन तुम कुछ सुनना नहीं चाहते थे। फिर श्रेक अपने दलदल पर पहुंच जाता है और वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो पेयोना को बहुत याद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पेयोना को दासियां शादी के लिए तैयार कर रही होती हैं, लेकिन पेयोना शादी की तैयारियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो श्रेक से बहुत प्यार करती थी। तभी दूसरी तरफ डोंकी नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। तभी ड्रैगन उसके पास आ जाती है। तभी डोंकी श्रेक के पास दलदल पर जाता है और वो बताता है कि पेयोना तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन श्रेक कहता है कि वो मुझे एक बहुत ही गंदा और बदसूरत राक्षस बता रही थी, वो भला मुझसे प्यार क्यों करेगी। फिर डोंकी उसे पेयोना की सच्चाई बता देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों ड्रैगन की पीठ पर बैठकर पेयोना से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि राजा फारक्वड और पेयोना की शादी होने वाली होती है। तभी महल के अंदर श्रेक पहुंच जाता है और वो शादी रोक देता है। तभी उसे देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन पेयोना को नहीं लगता था कि श्रेक उसे लेने आएगा। तभी श्रेक बताता है कि राजा फारक्वड सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, ताकि वो राजा बन सके। तभी रात हो जाती है और राजकुमारी पेयोना राक्षसनी बन जाती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राजा फारक्वड अपने सैनिकों को बुलाकर उन दोनों को पकड़ने का आदेश देता है और सैनिक राजकुमारी पेयोना और श्रेक को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी श्रेक ड्रैगन को अपनी मदद के लिए बुलाता है और ड्रैगन राजा फारक्वड को खा जाती है, जिससे सभी सैनिक डर जाते हैं। तभी श्रेक पेयोना से अपने प्यार का इजहार करके उसे किस करता है, जिससे सभी तरफ रोशनी फैल जाती है, लेकिन पेयोना राक्षसनी से राजकुमारी में नहीं बदलती। फिर हम देखते हैं कि श्रेक और पेयोना दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे सभी डूलोक के वासी खुश होते हैं। और इधर डोंकी भी ड्रैगन से शादी कर लेता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।